Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and Board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 2 of solutions from class 12th. In this lecture we will discuss about types of solutions. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सिखाने वाला हूं. मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो या जी हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ लीजिए कि सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. इन 3 टाइप्स को हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और उनके एग्जाम्पल समझेंगे. बहुत ही सरल और ट्रिकी स्टाइल में सिखाऊंगा, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे, कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन है इसे कैसे याद रखा जाता है, या गैसियस सॉल्यूशन है तो इसे कैसे याद रखेंगे. तो बड़ा सिंपल तरीका है. तो पहले तो आप नाम समझ लीजिए. पहला नाम है सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन. सेकेंड नाम है लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड नेम है गैसियस सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन. ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. बड़ा सिंपल है. अब हम सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहें, बड़ी सिंपल ट्रिक है. यहां देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है, लेकिन यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसे हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसे हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूट कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. तो देखिए आपको यहां पर समझ में आ जाएगा. मैं यहां पर सॉल्यूशन बना रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट सभी के सभी क्या होना चाहिए, इस सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं. तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड, फिर सॉलिड, उसके बाद लास्ट में फिर सॉलिड. देखिए सॉल्वेंट में सॉलिड ले रहा हूं, लेकिन सॉल्यूट में अलग अलग लूंगा. जैसे मैंने सॉल्यूट लिया सॉलिड, तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन हो गया, इसे सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे. अगर सॉलिड की जगह मैंने ले लिया लिक्विड, तो लिक्विड प्लस सॉलिड, यानी सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसे भी हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे. और अगर मैंने गैस के साथ मिक्सचर बनाया, गैस प्लस सॉलिड, तो यहां पर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है, तो इसका जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा. ये सिंपल सी ट्रिक है. कैसा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपको ध्यान रखना है. इस टाइप से 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए. सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड. इसी टाइप से यहां पर मैं लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्वेंट सारे लिक्विड होना चाहिए. लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड. यहां मैंने सॉल्वेंट सबके लिए लिक्विड लिए, और सॉल्यूट में तीनों लूंगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं यहां लूंगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आपको समझ में आया, ये हमारे लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं. इसी टाइप से मुझे गैसियस सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्वेंट गैस अगर होगा तो उसे हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे. सॉल्यूट तीनों में से किसी को भी लिया जा सकता है. जैसे यहां पर देखिए, मैं यहां पर सॉल्वेंट ले रहा हूं गैस,
फिर गैस और लास्ट में ए भी गैस। ये हमारे सॉल्वेंट हैं। और सॉल्यूट में मैं यहां पर लूंगा सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस टाइप से 9 टाइप के ये सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। बड़े आसानी से आप केमिकल एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल सोच सकते हो। देखो जैसे सोचते हैं, अगर मुझे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाना है, मिक्स करना है, तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोई एलॉय, कोई भी एलॉय है वो सॉलिड सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर को हम गोल्ड में मिला दें, यानी कॉपर प्लस गोल्ड सॉल्यूशन। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर कॉपर को मैं गोल्ड में मिलाऊंगा तो ये नॉन रिएक्टिंग है और आपस में सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे एलॉय बनाई जाती है। तो ये Cu प्लस Au इसका एग्जाम्पल है। अब बात आती है मुझे लिक्विड को सॉलिड में मिलाना है, तो लिक्विड क्या होगा। लिक्विड में देखिए, लिक्विड में ले लीजिए मरकरी Hg, ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, प्लस इसे सोडियम में मिला दीजिए, मरकरी सोडियम, इसे सोडियम अमलगम भी कहते हैं। तो मरकरी प्लस सोडियम सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया। इस टाइप से देखिए, ध्यान रखना, पहले मैंने सॉल्यूट और सेकेंड नंबर पर सॉल्वेंट ले रहा हूं। इसी टाइप से आपको याद रखना, और इस टाइप का कोई भी एग्जांपल बना सकते हो आप। गैस सॉलिड, तो गैस में आपने देखा होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो H2 प्लस PD, इसी को ऐसे ही कहेंगे H2 प्लस PD सॉल्यूशन। इसका मिक्सचर बन जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। अब आता है ये बात लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हमें देखना है सॉलिड प्लस लिक्विड क्या होता है। तो सॉलिड में ले लीजिए ग्लूकोज, ये तो आपने नाम सुना ही होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, तो ग्लूकोज प्लस H2O सॉल्यूशन। ओके, बेस्ट, ऐसे समझना है आपको। ऐसे ही यहां पर आया सॉलिड के बाद आता लिक्विड प्लस लिक्विड। इसमें कौन हो सकता है, आप इथेनॉल ले सकते हो, यानी इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल को वाटर में मिला दीजिए, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे गैस लिक्विड का बनाना है, तो गैस लिक्विड में सोच लीजिए कौन सी गैस को कौन से लिक्विड में मिला सकते हैं। तो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। वेरी गुड एग्जांपल है, आप कॉमन वे में सोच सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट अब आते हैं, मैंने गैसियस सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको सॉल्यूट क्या लिया गया, सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस। ऐसा कौन सा एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। कैम्फर आपने नाम सुना हुआ है, कैम्फर, और कैम्फर को आप मिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन में, तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, कैम्फर क्या है, सॉलिड है, और नाइट्रोजन गैस है। ऐसे लिक्विड को गैस में मिलाना है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, तो कौन सा लिक्विड कौन से गैस में, सोचिए जरा, कौन सा लिक्विड लें जो कि गैस में मिक्स हो सकता है। और एक एग्जांपल ये आपको सुना है, गैस को गैस में मिलाना है। जल्दी से सोचिए और जवाब लिख दीजिए आप अपना, मेरे लिखने से पहले। कौन सा लिक्विड है जो कि हम गैस में मिक्स कर सकते हैं। 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा सोच के बताइए। चलिए 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, सोचे आप कुछ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए मैं बताता हूं आपको। लिक्विड यानी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स किया जा सकता है, सॉल्यूशन बनेगा। बेस्ट है, लिक्विड क्या है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस है। ऐसे ये वाला तो बहुत ही सरल है, गैस का गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स किया जा सकता है, तो यहां पर लिख सकते हो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। इस टाइप से एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही सोचना है और बनाना है। ये मैंने कॉमन एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये कहलाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिए, उन डेफिनेशंस को समझ लीजिए। कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, आपको पूरी कॉम्पिटिटिव स्टडी इसमें मिलेगी। ध्यान से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपका 12th क्लास का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। पहले मैं 90% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर चुका हूं। तो चलिए, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कैसा लगा तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।